सह्याद्री की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच, जहां बादल भी श्रद्धा से झुक जाते हैं, वहां स्थिर हैं दो दिव्य शिखर, मांगी और तुंगी। एक ऐसा स्थान जहां हजारों मुनियों ने तप किया। नमस्तु जिनेभ्य, आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आज हम आए हैं सिद्ध क्षेत्र मांगी तुंगी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आज हम इस क्षेत्र की वंदना करते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है तुंगी पर्वत और इस तरफ है मांगी पर्वत, जिसकी हम वंदना करेंगे। तो यह वह क्षेत्र है जहाँ से राम, हनुमान, नल, नील आदि 99 करोड़ मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया। अब हम पहाड़ पर प्रथम जिनालय के दर्शन करते हैं, जहाँ पर विराजमान हैं भगवान पार्श्वनाथ और भगवान आदिनाथ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी प्राचीन गुफाएं हैं जो जैन धर्म की प्राचीनता का जीवंत उदाहरण आज हमारे सामने प्रस्तुत करती है। ये गुफा नेमिनाथ भगवान को समर्पित है। मध्य में विराजमान है शांत मुद्रा, चेहरे पर अद्भुत तेज और चारों ओर यक्ष यक्षिणियों की दिव्य उपस्थिति। मानो यह पूरा स्थान आज भी आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित हो रहा हो। गुफा की दीवारों पर उकेरी गई ये आकृतियां उस काल की कला, श्रद्धा और भक्ति का जीवंत प्रमाण है, जहां हर शिल्पकार ने पत्थर में प्राण बसाने का प्रयास किया। यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा के चारों ओर उकेरे गए नाग, पुष्प और दिव्य आकृतियां इस स्थान की आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए हुए हैं। जैसे ही हम दूसरी गुफा की ओर बढ़ते हैं, जहां भगवान चंद्र प्रभु के साथ भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन होते हैं, प्रवेश करते ही चारों तरफ अरिहंत भगवान की प्रतिमाओं के साथ चरण चिन्ह विराजमान हैं। यहाँ मूल नायक मुनि सुब्रतनाथ भगवान के साथ अन्य 24 तीर्थंकर भगवान के साथ अनेक मुनियों की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। इस पर्वत का कण कण तीर्थंकर भगवान और जैन धर्म को समर्पित है। पूरी गुफा में चारों ओर जहां नजर जाती है सिर्फ प्रतिमाएं ही दिखती हैं। यह दृश्य केवल एक प्रतिमा का नहीं, बल्कि हजारों वर्षों पुरानी उस साधना का प्रतीक है जिसने मानव को अहिंसा, संयम और मोक्ष का मार्ग दिखाया। जिस मार्ग पर चलकर अनंतानंत भव्य जीव मुनि पद धारण कर आज भी मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हम भी ऐसे तीर्थों की वंदना कर अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे जाते हैं, हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक जाएगा मांगी और दूसरा तुंगी। बीच में हमें ऋषभगिरी के दर्शन होते हैं। ये है विशाल मांगी पर्वत। यहाँ ऊपर हमें पहुँचना है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 4500 फीट है। पद्म पुराण के अनुसार महासती सीता जी के चरण चिन्ह हैं, जिन्होंने आर्यिका दीक्षा धारण कर तपस्या करके 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र हुई। यह क्षेत्र लगभग 12.5 लाख वर्ष प्राचीन माना जाता है, जो रामायण से लेकर महाभारत तक का इतिहास संजोए हुए है। यहाँ पर दिगंबर मुनियों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहीं पर उनकी चरण पादुकाएं व अरिहंत प्रतिमाएं भी उकेरी हुई हैं। आगे गुफा के अंदर आचार्य कृतांत वक्र मुनीषी की प्रतिमा विराजमान है। ये महावीर भगवान की गुफा है। दर्शन कीजिए वर्तमान शासन नायक मांगी गिरी पर विराजमान महावीर भगवान के साथ में अन्य तीर्थंकर भगवान पूरी गुफा में विराजमान हैं। पहाड़ के बाहरी भाग पर अनेक जिन प्रतिमाएं हैं। अब हम विश्व की एकमात्र बलदेव जी की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं, जो नारायण कृष्ण की मृत्यु के बाद संसार से पूर्ण वैराग्य लेकर अपनी दृष्टि संसार से हटाकर
पर्वत की ओर मुख कर तपस्या की और 5वें स्वर्ग में गए। इतनी तीर्थ वंदनाओं के बाद मांगी तुंगी वह एकमात्र सिद्ध क्षेत्र है जिस पर तीर्थंकर नारायण बलभद्रों के साथ करोड़ों मुनियों ने तप कर परम पद धारण किया। गुफाओं में हमारी दृष्टि जहाँ जहाँ तक जा सकती है, हम सिर्फ दिगंबर प्रतिमाएं ही देख रहे हैं। यहाँ पर तपस्या की मुद्रा में अरिहंत की शांत मुद्रा और वैराग्य चारों तरफ दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़ा कोई सुझाव देना है या इस क्षेत्र से जुड़ी कोई जानकारी आपके पास है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल तीर्थों की सुंदरता दिखाना नहीं, बल्कि संपूर्ण जानकारी व संपूर्ण दर्शन के साथ वहाँ का इतिहास आप तक पहुँचाने का है। संपूर्ण दर्शन के बाद ही हमें तीर्थ वंदना का पुण्य मिलता है। दूसरी गुफा में बाहरी दीवारों पर मुनियों के चरण व मूल में शांतिनाथ भगवान विराजमान हैं। साथ में चारों तरफ अनेक प्रतिमाएं हैं। गुफा में विराजित अरिहंत प्रतिमाएं छत्र चंवर और मुनि पिछी कमंडल के साथ यह पूरा समोशरण एक ही पाषाण से निर्मित है। ऐसी भव्य धरोहर को देखकर बार बार मन में भाव आता है कि धन्य है जो जैन कुल प्राप्त हुआ, जो बताता है कि चक्रवर्ती सम्राट हो या सामान्य श्रावक, सबके लिए दिगंबरत्व ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। तभी युग प्रवर्तक तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर महावीर तक अनेकों राजाओं ने अंततः राजपाट छोड़ मुनि दीक्षा धारण कर तीर्थंकर की पदवी को पाया। साथ ही उनके बेटे चक्रवर्ती भरत और बाहुबली के बाद क्रमशः इक्ष्वाकु वंश में अनेक राजा दिगंबरत्व दीक्षा धारण की। जैन रामायण पद्म पुराण में वर्णन आता है, लंका विजय के बाद राजा राम को जब संसार और वैभव की असारता का अनुभव हुआ तो उन्होंने अपने अनेक वीरों हनुमान, सुग्रीव, नल नील सहित इसी सिद्ध भूमि से तपस्या कर मोक्ष गए। ये पर्वत समय समय पर कई आचार्यों की तप स्थली रहा है। परिक्रमा के आखिरी पड़ाव में युगल मुनिराज के दर्शन करते हैं। यहाँ पर हमारी मांगी पर्वत की वंदना पूरी हुई। अब हम तुंगी की ओर चलते हैं। मांगी पर्वत की वंदना के बाद यह सरल और समतल रास्ता थकान को दूर करता ही है कि तुंगी पर्वत की कठिन चढ़ाई शुरू हो जाती है। तुंगी पर्वत की बनावट मानव के अंगूठे के समान है, जिसकी परिक्रमा कर हम दर्शन करेंगे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं आदिनाथ भगवान की 108 फीट की प्रतिमा जी। सूर्य की पहली किरण जब भगवान के ऊपर पड़ रही है तो क्या अद्भुत नज़ारा है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, दर्शनों की अभिलाषा और बढ़ती जा रही है। सुबह के 9 बज चुके हैं और अब हम आ पहुंचे हैं तुंगी पर्वत पर। दर्शनों की शुरुआत भगवान पार्श्वनाथ के साथ व एक और अरिहंत भगवान के साथ होती है। गुफा के द्वार पर एक यक्षिणी विराजमान है। यहाँ भगवान राम के पास हनुमान और क्रमशः गवाक्ष, नील, महानील, साथ ही सुग्रीव व सुडील के साथ गव भी विराजमान है। इसके साथ ही 99 करोड़ मुनियों ने मांगी तुंगी पहाड़ियों से परम पद प्राप्त किया। यही कारण है कि इस अति प्राचीन सिद्ध क्षेत्र को जैन धर्म में दक्षिण भारत का संवेद शिखर भी माना जाता है। वहीं इसकी ऊंचाई के कारण इसे ग्रेट वॉल ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं।
अब हम पंचवाल्यती मंदिर के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वासुपूज, मल्लीनाथ और नेमिनाथ भगवान के साथ में पार्श्वनाथ भगवान और महावीर भगवान विराजमान हैं। आज हमारा भाग धन्य हो गया, क्योंकि हमें इतने पवित्र क्षेत्र, इतने पवित्र पर्वत की वंदना करने का सौभाग्य मिला। ऐसे पर्वत की हम वंदना करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, जैन धर्म में 9 बलभद्र होते हैं, जिनमें से 7 बलभद्र जो गजपंथा से मोक्ष गए, जिसके दर्शन हमने पिछले वीडियो में किए थे। बाकी 2 बलभद्र भगवान राम यानी पद्म यहीं से मोक्ष गए, और श्री कृष्ण के भाई बलराम यानी बलदाऊ 5वें स्वर्ग गए। मांगी और तुंगी के बाद हमारा तीसरा पड़ाव है ऋषभगिरी। ऋषभगिरी भगवान ऋषभ देव की 108 फीट की वह प्रतिमा है जो विश्व में अनोखा स्थान रखती है। यहाँ पर पहाड़ पर पहुँचने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था की गई है। मांगी तुंगी की इन ऊंची पहाड़ियों पर खड़ी यह 108 फीट की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ अहिंसा के नाम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर चुकी है। एक ही चट्टान को तराश कर बनाई गई यह प्रतिमा दुनिया को संदेश देती है, शक्ति हथियारों में नहीं, अहिंसा और आत्मसंयम में होती है। लगभग 20 वर्षों तक इसका निर्माण कार्य चलता रहा और 2016 में पंच कल्याणक संपन्न हुआ। आज हमारी यहाँ पर वंदना पूरी हुई। आज हमने मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र के दर्शन किए। गर्मी के कारण यात्रा में कठिनाई तो आई, पर यात्री न होने पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए और आपको दर्शन कराने का उद्देश्य भी सफल रहा। तो इस वीडियो को अपने अपनों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जिनेंद्र। अगर आप भी किसी क्षेत्र का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं।